नमस्कार दोस्तों, उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। ये जो टाइम एंड वर्क की सीरीज़ चल रही है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो आपको 2 दिन का डिले मिला है वीडियो में, वो इस वजह से मिला है, थोड़ा टेक्निकल इशू मुझे आ गया था। 1-2 बार वीडियो डिलीट भी हो गई थी, तो मुझे दोबारा लेक्चर शूट करना पड़ा। तो अब से आपको जो वीडियोज़ मिलेंगी वो प्रॉपर मिलती रहेंगी। एक वीडियोज़ एटलीस्ट पर डे मिलेगी। और जल्दी ही एडवांस में अलजेब्रा की सीरीज़ आपको दिखाई देगी। ठीक है, अर्थमेटिक चलता रहेगा, अलजेब्रा चलता रहेगा और बेसिक कैलकुलेशन चलती रहेंगी। तो आज जो टाइप है वो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस का है। एफिशिएंसी आप जानते हो, क्षमता जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और एफिशिएंसी को ये भी बात समझिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क डन के। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती और ये हो गया समानुपाती। इसका मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो आपको किसी कार्य को करने में समय कम लगेगा। अगर आपकी एफिशिएंसी घट रही है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। ये इसका मतलब हुआ। दूसरा, एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती का मतलब होता है कि एक पॉइंट के बढ़ने से दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक बढ़ जाए, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको पता है कि अगर आप क्षमता बढ़ाओगे तो आप डेफिनेटली काम ज़्यादा कर पाओगे। इसी से रिलेटेड मैंने पॉइंट पहले भी बताया था बेसिक। आज हम क्वेश्चन सीरीज की बात करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि 2 व्यक्ति हैं P तथा Q। देयर आर 2 पर्सन P एंड Q और उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है, वो दे रखा है 3:4। तो P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो है 3:4। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि टाइम का जो रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। अब इसमें क्वेश्चंस में पूछी आपसे ये रहा है कि उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। समय का अनुपात मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना है, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। यही आपका आंसर होगा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये आया कैसे, इस बात पे समझो। ये आप नोट कर लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आया कैसे उसको समझिए कि देखो P तथा Q एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 3:4 हो गया। टाइम का जो रेशियो होगा वो 1/3 एंड 1/4 होगा। बात क्लियर हुई। आप रेशियो को सॉल्व करने के लिए नीचे की वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं और उनको देन आफ्टर सॉल्व करते हैं। तो आपने 12 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो 12/3 ये आ जाएगा 4 और 12/4 ये आ जाएगा 3। यही आपका आंसर है जो हमने यहां लिखा था। तो जब 2 के केस की बात हो तो 2 में तो आप एक दूसरे के स्थान को चेंज कर दें, इन्वर्स कर दें, सीधी सी बात हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब 3 की बात हो या 4 की बात हो तब आप ऐसी स्थिति में यही करेंगे, आप ये करके करेंगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में मैं एक छोटा सा क्वेश्चंस बता रहा हूं। मैं इसको क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, मैं जस्ट एग्जांपल जैसे ये आया है ऐसा ही एक छोटा सा बता देता हूं आपके सामने लिख के। देखो P, Q और R की एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है 2:3:4। ये एग्जांपल लिया है मैंने। अब वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम, उनके द्वारा एक निश्चित कार्य को समाप्त करने में लिए गए समय का अनुपात बताओ। तो अब आपको पता है टाइम का रेशियो अगर आप निकालना है तो ये 1/2, ये 1/3 और ये 1/4। एलसीएम लिया, देखो 2 और 4 का तो 4 ही होता है एलसीएम। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 12।
12 का आपने यहां करोगे 12/2 तो ये तो आ जाएगा 6, 12/3 यानी 4 और 12/4 यानी 3। ये आपकी लिए गए टाइम का रेशियो आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, बेसिक सा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लें, इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चंस देखो, ए इज थ्राइस गुड एज बी, यानी ए की जो एफिशिएंसी, थ्राइस गुड का मतलब क्या हो गया, जो ए की एफिशिएंसी है वो बी का 3 गुना है। तो एफिशिएंसी का रेशियो मैंने लिख दिया यहां, ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है ये आ गया, ए इज थ्राइस गुड एज बी। और उसके बाद में वो कह रहा है कि किसी कार्य को वो 60 दिन पहले खत्म कर देता है, ए बी से 60 दिन पहले उस कार्य को समाप्त कर देता है। तो आपको पता है कि आप समय का रेशियो निकाल लें। समय का जो रेशियो रहेगा वो जस्ट इनवर्स हो जाता है, दो के केस में तो एक दूसरे की जगह चला जाता है। अगर ए 1 टाइम ले रहा है तो बी कितना लेगा, 3। आप इनके साथ x भी लगा लो अगर आपको दिक्कत आ रही है, हालांकि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, और लगा भी लोगे तो आपका कोई बहुत ज़्यादा कुछ जा नहीं रहा। आप ये देखो कि ए बी से कितना समय कम ले रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्वेश्चंस को आप वैसे सॉल्व करने का प्रयास करो जैसे क्वेश्चंस कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का जो समय है बी से 60 दिन कम है। अब हमने जो रेशियो लिया है उस रेशियो में उस चीज का क्या परिवर्तन आ रहा है उस बात पे फोकस करो। अगर ये 1x टाइम ले रहा है, ये 3x टाइम ले रहा है, तो टाइम कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चंस में मुझे डिफरेंस दे रखा है, वो 2x हो गया जो 60 डेज के बराबर हो गया। अगर यहां आप x नहीं लेते तो ये 2 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाती है, और आप क्या निकालते, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालते। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब आपको पता है कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर देगा। यहां मल्टीप्लाई करोगे आप टाइम में, बी उस कार्य को यहां मल्टीप्लाई करोगे 90 दिन में, इनका एलसीएम 90 आ गया, ये 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के कितने समय में समाप्त करेंगे। तो अब दोनों की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी 4 आ गई। इसके आगे मैं यहां लिख देता हूं 90/4, आंसर आ गया 22.5 डेज। ये बात आप समझ पाए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ए टेक 50% मोर टाइम देन बी। देखो बात ध्यान से समझो, मैं 50%, अभी आपको परसेंटेज नहीं पढ़ाया है, फिलहाल मैं बिल्कुल वही बेसिक पॉइंट बताऊंगा परसेंटेज में भी जिसकी आपको जरूरत है। ए टेक, ए और बी रेशियो पर बेस्ड हैं, एफिशिएंसी पर बेस्ड हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते रहेंगे। ए टेक 50% मोर टाइम देन बी, टाइम का रेशियो मुझे मिल रहा है, टाइम अगर ये 100 समय ले रहा है तो ये कितना लेगा, ये 150 टाइम लेगा। रेशियो में जो फैक्टर कॉमन होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं। अब यहां पे क्या कॉमन है, आप इसमें से देखोगे कि 3:2 बन गया, ये टाइम का रेशियो आ गया। अगर टाइम का रेशियो आ गया तो एफिशिएंसी का रेशियो आप सभी को पता है कि 2:3 होगा। इसके बाद में क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ये दोनों मिलकर के उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप एक बात ध्यान से समझिए कि दोनों मिलकर के 18 दिन में कर रहे हैं। एक मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही बताता चला जा रहा हूं कि टोटल वर्क जो होता है
ये एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, और एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। यही एफिशिएंसी है, यही इनके एक दिन का कार्य हो गया। ए एक दिन में 2 कार्य करता है तो बी 3 करता है, दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5। आपसे वो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर के 18 दिन तक कार्य करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, तो 18 डेज में वो कितना वर्क करेंगे, 90। वो कैसे आया, टोटल वर्क आप निकाला, टोटल वर्क एफिशिएंसी दोनों की आ गई 5, और टाइम दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अगर कोई एक व्यक्ति करता तो मैं उसकी एफिशिएंसी को लेता, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यानी बी के डेज मुझे निकालने हैं। भाई आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो मत करो, क्योंकि आगे डिवाइड भी करना है। आपको पता है डेज मतलब टाइम, टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क मेरे पास है और एफिशिएंसी भी है, तो एफिशिएंसी से मैं डिवाइड कर दूंगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 3। अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 से ये 6 बार चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डेज। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, ये वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड है, लेकिन है एफिशिएंसी बेस्ड, उसको भी देख लो। आपको देखो इस क्वेश्चंस में वो बता रहा है कि ए 6 दिन कार्य करता है, बी 4 दिन और सी 9 दिन, और उनकी एफिशिएंसी दे रखी है 5:6:4। तो ए बी सी लिखो, एफिशिएंसी है 5:6:4। अच्छा, वो कह रहा है कि ए 4 दिन करता है, सॉरी ए 6 दिन करता है, बी 4 दिन और सी 9 दिन। 6, 4 और 9, ये तो डेज दे रखे हैं, ये एफिशिएंसी दे रखी है, और आपको टोटल वेजेस दे रखा है 1800 रुपीज। उनका जो वो उनकी एफिशिएंसी ये है, ए 6 दिन कार्य करे, बी 4 दिन करे और सी 9 दिन करे, तो उन्हें कुल मिलाकर के 1800 रुपए मिलते हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि ए का शेयर कितना है। तो सिंपल सी बात ये है, आपका जो टाइम, जो आपको जो वेजेस मिलता है ना, वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप वेजेस मतलब जो मजदूरी है, तो वेजेस जो होगा, वेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, और एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क डन के। तो आप ये भी कह सकते हो कि वेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क डन के। डायरेक्टली मतलब समानुपाती, मतलब जितना काम उतनी मजदूरी, और जितनी क्षमता उतना काम। अब आप एक बात सोचो कि एक व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता प्रतिदिन की 5 है, तो उसको सिंपल सी बात है 5 के हिसाब से ही मजदूरी मिलेगी, और वो 6 दिन तक कार्य करता है, तो उसने टोटल कार्य कितना किया, 30। भाई 5 कार्य एक दिन का और 6 दिन तक कार्य करता है, तो 30 कार्य उसने किया, तो उसको जो वेतन मिलेगा वो 30 दिन का मिलेगा। बी एक दिन में 6 कार्य करता है और टोटल मिलाकर के उसने 4 दिन तक कार्य किया, तो उसे 24 कार्य का वेतन मिलेगा। सी एक दिन में 4 कार्य करता है और 9 दिन तक कार्य करता है, तो उसे 36 वेतन मिलेगा। अब आप या तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ये ए बी सी के वेजेस का रेशियो आ गया, वेजेस मतलब मजदूरी का रेशियो आ गया। अब इनकी मजदूरी का रेशियो आ गया, अगर ए को 30 रुपए मिल रहे हैं, बी को 24 और सी को 36, तो तीनों को मिलाकर के कितने मिल रहे होंगे, तीनों को मिलाकर के मिलेंगे 90 रुपए। अब ये मैंने तीनों को मिलाकर के क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चंस में तीनों की मजदूरी दे रखी है 1800 रुपए। ये 90 1800 के बराबर हो गया।
अगर आप 1 यूनिट की बात करते हो तो देखो 1 यूनिट का मतलब क्या है, यहां 1 कब बनेगा, जब आप 90 से भाग करोगे, जो काम इधर करोगे वही इधर करोगे, तो आपको इधर 90 से भाग कर देना है। 90 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। 1 यूनिट की कीमत आ गई 20। 1 यूनिट का मतलब है कि जितना हम सोच रहे थे उससे 20 गुना ज्यादा हमें वेज मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। तो हम तो सोच रहे थे कि एक को 30 रुपए मिलेगा, लेकिन ए की मजदूरी तो 20 गुना ज्यादा है। तो ये कितना हो गया, ए का आंसर ये आ गया 600 रुपए। बात यहां तक क्लियर हुई, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। बड़ा सिंपल है, ए बी और सी लिख लिया मैंने। देखो, ए जो है बी से दोगुना टाइम ले रहा है और एफिशिएंसी समय का इन्वर्सली होती है, तो इसका मतलब ए की जो क्षमता है यानी एफिशिएंसी है वो बी की हाफ होगी। अगर ए की 1 है तो बी की डबल होगी। वो देखो रेशियो टाइम का दे रखा है, वो कह रहा है कि ए बी से दोगुना समय लेता है, इसका मतलब ए बी का आधा काम करता है, वही एफिशिएंसी मैंने लिख दी। इसके बाद में वो कह रहा है कि सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, इसका मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो सी के मुकाबले 1/3 है। 1/3 का मतलब है कि अगर ये एक काम कर रहा है तो सी क्या है, सी 3 कर रहा होगा। ये आ गया आपकी एफिशिएंसी का रेशियो। दे टुगेदर वर्क एंड कंप्लीट अ वर्क इन 1 डेज। वो एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में किसी कार्य को समाप्त कर देते हैं। मैं आपको फिर वही बेसिक पॉइंट बता रहा हूं कि जो टोटल वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम वही डेज की बात हो रही है। अब आप एक बात बताओ कि टोटल वर्क आपका कितना आया, इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर लो क्योंकि तीनों मिलकर के कर रहे हैं। 3 और 2 5 और 1 6, कितने दिन कर रहे हैं, एक दिन कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क। आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए के डेज चाहिए आपको। जब आप ए के डेज की बात करते हो तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, तो टाइम यानी ये डेज निकल आएंगे। तो टोटल वर्क कितना है 6, मैं एज इट इज लिख देता हूं। एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी ए की कितनी है, जिसका पूछ रहा है उसकी एफिशिएंसी निकालो 1, आंसर कितना आ गया 6 डेज। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर देखो कुछ और आपको लगता है कि ये सर आपने कैसे निकाल दिया, ये तो सही तरीका है, राइट वे तो यही है किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि सर ये हमारी समझ से थोड़ा सा परे जा रहा है, तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखें। और दोबारा मैं एक और दूसरा मेथड बता देता हूं, हल्का सा लेंथी है, मतलब वो पेपर के मतलब का नहीं है, हाँ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का मतलब का बन जाएगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आपने टाइम का रेशियो निकाल लो एबीसी का, जैसे क्वेश्चंस कह रहा है। देखो सबसे पहला पॉइंट होता है हम किसी चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए। अच्छी तरीके से समझने का भी मतलब वही है, अगर समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट हमारे दिमाग में खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चंस कह रहा है वैसे कर दो। ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, तो ए और बी के समय का अनुपात बना लो। ये दोगुना समय ले रहा है इससे, ये टाइम का रेशियो आ गया ए एंड बी के। अब वो क्या कह रहा है, ए टेक थ्राइस एज मच टाइम एज सी। अगर सी एक टाइम ले रहा है तो ये कितना लेगा 3। देखो रेशियो मैंने आपको नहीं बताया है, रेशियो प्रोपोर्शन में मैं रेशियो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका मैं हल्का सा कंसेप्ट बता देता हूं कि जो वैल्यू दोनों में कॉमन है उसको बीच में लिख दो। तो बी, ए और सी, ए कॉमन है, ए यहां भी है यहां भी है, तो बी की वैल्यू 1 है, 1 के साथ सी की 2 है।
सॉरी ए की 2 है, अब ए की यहाँ 3 है तो सी की 1 है। आपको कुछ नहीं करना होता, ये जो 2 प्लेस खाली हैं इस 2 को यहाँ बिठा दो, इस 3 को यहाँ बिठा दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो 3, 6 और 2, ये इनके टाइम का रेशियो आ गया। अब ये जब टाइम का रेशियो है तो टाइम का जो रेशियो बन के आया ए बी सी का, देखो ए की वैल्यू 6 है, ए बीच वाला है, जो जैसे लिखा है, बी का 3 है और सी का 2 है। अब आपको इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, तो 1/6, 1/3 और 1/2, रेशियो का एलसीएम लोगे आप तो 6 आ जाएगा, 6 से करोगे तो 1 और इसके बाद में 2 और 3, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यहां से आगे ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे पहले किया था। पेपर में आपको एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर में आप इस तरीके से करें, लेकिन घर पे आप जितना चला सकते हो दिमाग को उतना चलाओ, क्योंकि मैथ दिमाग की चाबी है, वो खोलता है इसे। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगर आपको मैथ ढंग से आता है तो वो अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको कंसेप्ट के वाइज तरीके से देखोगे आप उसे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमने निकाला, अगर हमारा दिमाग सही चल गया तो हमने वो डायरेक्ट पहले जैसे लिखा था ऐसे लिख दिया था। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे कि ए और बी, ए एंड बी एक साथ मिलकर के उस वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि भाई ए एंड बी मिलकर के 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने लिख दिया ए की एफिशिएंसी बी से 150% अधिक है। तो देखो वो क्या कह रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 150% मोर देन बी। 2 पॉइंट होते हैं, दोनों को समझो। 150% मोर देन बी, या आपसे ये कह सकता था कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज 150% ऑफ बी। क्वेश्चन से पहले आप इस बात को समझो, 150% ऑफ बी, 150% ऑफ बी, एक तो पॉइंट ये हो गया, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 150% ऑफ बी। दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ ए इज 150% मोर देन बी। 2 पॉइंट आपके सामने मैंने लिखे हैं, दोनों का मतलब समझो। ये क्या है, ए की क्षमता बी का 150 गुना है, 150% है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये 100% है, तो इसका ये 150% है। परसेंटेज में ये बातें बताएंगे कि कोई भी ओरिजिनल वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 150% होने का मतलब है कि उससे 50% ज़्यादा हो रही है, तो ये रेशियो बनेगा 3:2 का। अब दूसरा क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 150% मोर देन बी। तो देखो मैंने अगर इसका रेशियो बनाया तो बी जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो बेस वैल्यू होती है। ये परसेंटेज के दौरान आपको सिखाया जाएगा। अगर ये 100 है तो 150% मोर होना चाहिए, यानी ज़्यादा है, तो ये इसका ये कितना हो जाएगा 250। तो ए और बी का जो रेशियो आ गया 250 और 100 का आ गया। बात समझ में आई? जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है वो ये वाला है, ये नहीं है। हालांकि हो सकता है कि आंसर आपको इसके माध्यम से भी ऑप्शन दे रखा हो कि आप इस तरीके से चले जाएं। तो अच्छा, कुछ बच्चे मन में ये सोच रहे होंगे कि सर जब आपको परसेंटेज का भी बोल रहे हो, रेशियो का भी बोल रहे हो, तो आप उन्हें पहले क्यों नहीं पढ़ा देते? देखो कुछ ना कुछ चैप्टर कहीं ना कहीं से इंटरलिंक्ड रहता ही है, किसी ना किसी चैप्टर से थोड़ा बहुत आता ही है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पहले उन्हीं चैप्टरों को पढ़ा लो। जैसे जिस चैप्टर की डिमांड थी मैंने ये करवा दिया। इसी से रिलेटेड अगर परसेंटेज का कोई पॉइंट है तो मैं उसे बता दूंगा, रेशियो का कोई पॉइंट है तो मैं उसे बता दूंगा, लेकिन बस उतने ही पॉइंट की ज़रूरत है। जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो वो डिटेल में चलेगा, जैसे यहाँ मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर ये बात समझ ली है तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ।
तो भाई वो आपसे सीधे सीधे कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज 150% मोर देन बी। अगर इसकी 100 है तो इससे 150 ज़्यादा है, तो ये 250 हो गया। आप इसका रेशियो देखोगे तो रेशियो 50 से ये 2 बार चला जाएगा और 50 से ये 5 बार। तो अगर ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है तो बी 2 कर रहा है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आपको ये भी दे रखा है कि ए और बी 15 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो क्या आप टोटल वर्क नहीं निकाल पाओगे? जी बिल्कुल। टोटल वर्क क्या हो गया मेरा? टोटल वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। भाई टाइम क्या है? 15 दिन में वो दोनों मिलकर के कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 और 2 7। ये हो गया आपका टोटल वर्क। इसके बाद में आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए के जो डेज होंगे, ये तो टोटल वर्क हो गया। आप मल्टीप्लाई मत करिए, एज इट इज लिख दीजिए। टोटल वर्क अपॉन, जब आपको टाइम चाहिए, डेज मतलब टाइम, तो एफिशिएंसी से आप डिवाइड करोगे। और किसकी एफिशिएंसी? जिसका पूछ रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 से आपने डिवाइड किया तो 3 7 21 डेज। ये आपका आंसर आ गया। इसे नोट कर लो। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको ये जरूरी है कि टोटल वर्क पता हो, एफिशिएंसी पता हो और टाइम पता हो। आपने देखा है कि जब से अब तक ये सीरीज चल रही है उसमें बस इन्हीं 3 फैक्टर का काम है, किसी और चौथे फैक्टर का नहीं है। कहाँ कैसे फिट करना है वही चीज़ ये आपको यहाँ देखनी है। नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, इसको मैं ऑप्शन के माध्यम से भी करना चाहूँ, जैसे आपके पास समय कम है और आप ऑप्शन लगाना चाहते हैं, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी थी वो अभी मैंने निकाली 5:2। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो उन 7 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और 7 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मुझे 5 से डिवाइड करना है तो 7 तो डिवाइड होगा नहीं, 7 उसके मल्टीपल में एज इट इज रहेगा। तो आप ऑप्शन में चेक कर रहे हो तो इसमें 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जो 7 से डिविजिबल है। एक तो देखो 20 दे रखा है, एक 21 दे रखा है, और एक 21.4 है, और एक 22.5 दे रखा है। इन ऑप्शन में से अकेला यही एक ऑप्शन है जो 7 से डिविजिबल है, तो आपको फिर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या मुझे अभी अपना सारा, यहाँ आप देखते तो सारा टाइम बच जाता। एफिशिएंसी आपने निकालते 5 और 2 7, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिवाइड करना है मुझे 5 से, तो इसका मतलब क्या है, किसी पॉइंट में तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 7 तो डिस्टर्ब हुआ नहीं, और 7 से डिविजिबल ना तो ये संख्या है, ना ये है, ना ये है, केवल ये संख्या डिविजिबल है। आंसर यही हो गया। ठीक है, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी का 3 गुना है। इसके बाद में वो बात कर रहा है क्वेश्चंस की कि ए बी से 40 दिन पहले किसी कार्य को समाप्त कर देता है। देखो जब आपने ये एफिशिएंसी का रेशियो लिख ही दिया है तो आपको पता है कि टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपने ये लिख दिया। अब आपको ये देखो कि ए बी की तुलना में कितना जल्दी कर रहा है। अगर यहां 1 दिन लग रहा है तो बी 3 दिन ले रहा है। मेरा जो रेशियो है मुझे उसी पे कार्य करना है, और क्वेश्चंस जैसे कह रहा है मुझे वो पॉइंट फाइंड करने की जरूरत है। क्वेश्चंस कह रहा है कि 40 दिन पहले, पहले या बाद या डिफरेंस, ये सारी चीजें डिफरेंस ही हैं। तो आप एक बात बताओ, ए किसी कार्य को 1 दिन में कर देता है, बी उसे 3 दिन में कर देता है, तो कितने दिन पहले कर रहा है? 2 दिन पहले कर रहा है। और ये 2 दिन की जो वैल्यू है
इसे यूनिट का नाम देते हैं, हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। 2 की वैल्यू 40 के बराबर दे रखी है आपको। क्वेश्चंस में आपको दे रखा है कि 40 दिन जल्दी समाप्त कर देता है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 डेज। अब आपको पता है कि ए और बी के अगर आपको टाइम की बात करनी है तो ए यानी ये 1 यूनिट का मतलब ये निकल के आया कि जितना हम सोच रहे थे उससे क्वेश्चन 20 गुना ज्यादा सोच रहा है। हमने सोचा था कि ए को 1 दिन लग रहा है, लेकिन वो 1 यूनिट की वैल्यू बता रहा है 20, तो ए को तो 20 लगेगा। बी को 3 यूनिट लग रहा है और हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो बी को कितना लगेगा, उसका भी 3 का भी 20 गुना यानी 60 दिन लगेंगे। 60 ये हो गया 3 और 1। जब ए और बी मिलकर के पूछ रहा है तो ये तो आप जानते ही हो कि 60/4 आप कर दोगे तो 15 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आप निकाल ही पा रहे हो, यहां तो पहले से भी डिस्कस हो चुका है। आंसर नोट कर लो 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी ने वो कार्य 12 दिन में किया। इसके बाद में ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। आपको ये दे रखा है 2:1 और एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो टाइम का इन्वर्सली होता है, तो ये 1:2 हो जाएगा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी अकेला करेगा तो मुझे बी की एफिशिएंसी तो पता है। अगर मुझे टोटल वर्क और पता चल जाए तो बी की एफिशिएंसी डिवाइड करके मैं डेज निकाल दूंगा। तो आपको पता है कि जो टोटल वर्क होता है, अब तो आपको ये रट गया होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है, दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी लो। दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3 और टाइम कितना लग रहा है 12 दिन, तो ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब आपको बी के डेज चाहिए, तो डेज मतलब टाइम, और टाइम निकालते हैं तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 36, या आप बिल्कुल 36 मत लिखो, 3 × 12 ही लिखो, हो सकता है डिवाइड करने की जरूरत पड़े, डिवाइड बाई 1, तो ये 36 डेज आ गया। नोट कर लो इसे। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही मैं करा रहा हूं। बहुत आसान है इस तरीके के क्वेश्चंस। मैं बहुत हार्ड लेवल पे भी आऊँगा क्वेश्चंस के, कि कैसे कैसे हार्ड लेवल का को सॉल्व करेंगे। जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे वहाँ भी डिस्कस करेंगे। आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखते रहिए, आपको बहुत जल्दी एक महारत आप कह सकते हो हासिल हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस पर डे करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है कि P और Q है और P की जो एफिशिएंसी है Q से 3 टाइम्स है, तो P और Q 3 टाइम्स है, तो मैंने ये लिख दिया। एफिशिएंसी का रेशियो था तो एफिशिएंसी का ही लिख दिया है। इसके बाद में P Q की तुलना में 48 दिन पहले कर लेता है। इसका मतलब पहले और बाद में जब भी करने की बात आएगी तो मुझे एफिशिएंसी के साथ साथ टाइम का रेशियो भी चाहिए, तो मैंने टाइम का रेशियो यहां से निकाल दिया 1:3। यहां से देखो कि कितना दिन जल्दी कर रहा है, अपने रेशियो में देखो तो आप देख पाओगे कि 2 दिन जल्दी कर रहा है। क्वेश्चन में यही वैल्यू 48 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो बड़ा सिंपल है। अब ए के डेज कितना हो गया, जितना हम सोच रहे थे उससे 24 गुना ज़्यादा है। तो हम तो एक ही सोच रहे थे कि 1 दिन में कर रहा है, लेकिन 24 गुना ज़्यादा है तो 24 गुना कर दिया। बी का आप देख रहे हो कि 3 गुना ज़्यादा है तो 24 या 72 दिन में कर रहा है। एलसीएम देखोगे तो 72 ही आ जाएगा, तो 24 से 3 बार और 72 ये 1 बार, तो ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में कर देंगे। एफिशिएंसी तो ये आ गई 72/4 डेज। अगर आप ए और बी दोनों के निकालोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 18 दिन आ जाएगा। नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चंस मेंटली सॉल्व होने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। मैं आपको समझा भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है,
आप इन्हें हल्का सा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए बहुत जल्दी इन्हें कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ए और सी जितने समय में किसी कार्य को करते हैं, बी उसका 3 टाइम्स लेता है। तो यहां मैं एफिशिएंसी पे काम करूंगा। अब आप देखो, जैसे क्वेश्चंस कह रहे हैं ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो बी के साथ है, और वो ये जितने समय में करते हैं बी उससे 3 गुना ज़्यादा समय लेता है। तो इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी। एफिशिएंसी इसकी 3 होगी तो इसकी 1 होगी। बात क्लियर हुई। टाइम का रेशियो तो ये 3 गुना होता, 3 और 1 बनता, एफिशिएंसी का मैंने इन्वर्सली कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर के किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए और बी, तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो सी के साथ आपको दे रखा है। तो सी उसके 2 गुने समय में खत्म कर देता है। तो इस सी दुगुना समय ले रहा है। इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी दुगनी होगी सी की से। अब आप ये बात जानते हो कि एफिशिएंसी 1 दिन का कार्य होती है। अब 1 दिन का कार्य होता है तो ए बी सी तीनों का 1 दिन का कार्य बराबर आना चाहिए दोनों सिचुएशन में। अब देखो, ए और सी 3 कार्य कर रहे हैं, बी 1 कर रहा है, तो टोटल वर्क तो हो गया 4। ए और बी 2 कर रहे हैं और सी 1 कर रहा है, यहां टोटल वर्क हुआ 3। ये तो गड़बड़ हो गया। जो व्यक्ति 1 दिन में जितना कार्य करता है, अगर वो 5 करता है तो वो यहां भी 5 करना चाहिए, यहां भी 5 करना चाहिए। वो 6 करता है तो यहां भी 6 होना चाहिए, यहां भी 6 होना चाहिए। तीनों की एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए। जब एफिशिएंसी बराबर नहीं है, ये भी एफिशिएंसी है इनकी, जब एफिशिएंसी बराबर नहीं है तो इनको इक्वल करने के लिए आप ये देखो, 1 दिन का ये कितना बैठ रहा है 4 और ये बैठ रहा है 3। आप इसको बराबर कैसे करोगे? अगर आप 3 का यहां और 4 का यहां मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी। तो आपने यहां 3 का किया और यहां 4 का कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, और इसी के रेशियो में यही लिख रहा हूं, देखो 9 और 3। इसका रेशियो में यहां लिख रहा हूं 8 और 4। अब आप एक बात देखोगे, ये तो मैं हटा देता हूं, जो मल्टीप्लाई किया था इसे हटा देता हूं। अब आप एक बात देखोगे कि ए बी सी की यहां भी टोटल एफिशिएंसी 12 है और यहां भी 12 है। इसका मतलब बन गई बात। अब बात बन गई तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी तो आ गई 3। मैं पहले लिख देता हूं, हालांकि जिस चीज की जरूरत हो आप उसे ही लिखिएगा। बी के नीचे आ रहा है 3, तो बी की एफिशिएंसी तो हो गई 3। सी के नीचे आ रहा है 4, सी की एफिशिएंसी हो गई 4। टोटल मिला के हो गई 7 और तीनों की थी 12, तो एक ही कितनी बची 5। अब देखो 5 और 3 8 और 4 12। या फिर आप 4 सी की वैल्यू 4 है, ए और सी की 9 है, तो अगर 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक ही मिल जाएगी। एक ही कितनी आ गई 5। एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क। ए 1 दिन में 5 कार्य करता है तो बी 3 करेगा और सी 4 करेगा। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकल आया। तीनों मिलकर के उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ए कितने दिन में करेगा? अगर आप तीनों का देखते हो तो टोटल वर्क आप निकाल लो। तीनों का टोटल वर्क कितना है? 5 और 3 8 और 4 12। 10 दिन में कर रहे हैं तो ये हो गया। आपसे पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, ए का टाइम। अब आपको पता है कि टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो 12 गुणा 10 बटे 5, एक ही एफिशिएंसी यानी 1 दिन का कार्य 5 है। 5 दूनी 10, आंसर कितना आ गया 24 डेज। ए उस कार्य को 24 दिन में कर देता। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस आगे दे रखे हैं, सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। ए डज 20% लेस वर्क देन बी।
ए बी से 20% काम कम करता है, इस बार एफिशिएंसी परसेंटेज में दे रखी है। तो ए बी, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, डज वर्क, वर्क का मतलब होता है एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क की, तो ये जो रेशियो बनेगा वो एफिशिएंसी का बनेगा। अगर ए 100 कार्य करता है तो बी कितना करेगा, 80। आपने काटा ये तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4:5 बन गया। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर टाइम के रेशियो की बात करते हो तो ये हो जाएगा 5:4। देखो वो कह रहा है कि एक किसी कार्य को 7.5 घंटे में समाप्त कर देता है, तो इसका एक मेथड तो यही है कि ए 7.5 घंटे में समाप्त कर रहा है। 7.5 का मतलब है 7 दूनी 14, 15/2 घंटे, इतने घंटे में समाप्त कर रहा है। तो 1 यूनिट की कीमत निकालोगे तो इससे भाग करोगे तो 2 गुणा 5, 5 से जब डिवाइड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3/2। तो इसका मतलब यह है कि बी भी जो आपने समय निकाला है इसका भी 3/2 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आवर्स है या डेज, आवर्स, 6 आवर्स। तो बी उस कार्य को 6 घंटे में समाप्त कर देगा। ये इसका शॉर्ट मेथड था। इसको एक बार और समझ लीजिए। देखो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 था, इनवर्सली कर दिया तो 5:4 हो गया। अब आपको पता है कि ए का टाइम दे रखा है, मेरे ए का टाइम ये है और प्रश्न में ए का टाइम मुझे दे रखा है 15/2 आवर्स, 7/1/2 है, तो इसका मतलब होता है 15/2 घंटे। 1 यूनिट की कीमत इतनी है, 5 यूनिट की इतनी है, तो 1 यूनिट की कितनी होगी, 5 से आप भाग करोगे तो ये ऊपर वाले 5 को काटेगा 3 बार, 3/2 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू जितनी आ गई उतना ही हम रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बी का आ गया। ये था एकदम सिंपल मेथड। अगर आप पहले वाले मेथड के माध्यम से जाना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। देखो दूसरे मेथड को मैं यहीं लिख देता हूं। दूसरा मेथड देखो, बड़ा, आपको पता है कि एफिशिएंसी ए की 4 है, बी की 5 है। आप निकालते थे टोटल वर्क, तो इस बार टोटल वर्क अगर आप निकालोगे तो टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी उसकी लेंगे जो कार्य कर रहा है। अब तक जितने भी प्रश्न आए दोनों मिलकर के कर रहे थे, इस वजह से दोनों की एफिशिएंसी ली जा रही थी। इस बार ए अकेला कर रहा है तो ए के अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देता है, 7.5 घंटे में, यानी 15/2 घंटे में कर देता है। तो टोटल वर्क आ गया, 2 से कर दिया तो 30 आ गया टोटल वर्क। अब आपसे पूछ रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो जब बी की बात करोगे तो टोटल वर्क देन डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ये टाइम का रेशियो है, आप एफिशिएंसी पे काम करोगे तो ये कितना आ गया भाई, 6 आवर्स। कोई सा मेथड कर लो, वो हल्का सा सिंपल पड़ रहा था इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें आपको टोटल वर्क भी निकालना पड़ा। ये यहां से मैंने दूसरा बताया है मेथड, एफिशिएंसी यही लिखी हुई है, पहले आंसर ये यहां तक आ ही गया है, नोट कर लीजिए आप इसे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर देखो आपकी समझ में आ रहा है तो वहां बैठे बैठे आप हाँ करते रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है और आपको लगता है कि ये यूजफुल हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर ही लें, जब देखो जब तक आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है उस चीज़ का तो फिर आप क्या करेंगे। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये सब्सक्राइब इस वजह से ही किया जाता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। लाइक भी कर दो, देख रहा हूँ मैं कौन कौन लाइक कर रहा है। चलिए नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर देता है, और बी की एफिशिएंसी, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन डे। देखो ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट,
यानी अगर ये 100 लिख रहा है तो ये 125। आपने देखा कि 25 से 4 बार और 25 से 5 बार। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर ये 100 125 क्यों लिख रहे हो, आप 1/4 करके एक बढ़ा के लिख दो। देखो, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, और अगर मैं यही मान के चलूंगा तो मैं एक एक पॉइंट आपको समझा पाऊंगा। कुछ बातें मैं ये मान के चलूं कि आपको ये चीज़ें आती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जिसको नहीं आती हो उसके लिए दिक्कत हो जाए। ये जब मैं परसेंटेज के दौरान सारी चीज़ें बताऊंगा तो मैं बहुत सिंपल वे में उन्हें समझा दूंगा। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। आप टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हो भाई। टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। अब देखो, एक इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो सिंपल सी बात यह है, यहां कितना आ रहा है मेरा, एक इसका टाइम कितना आ रहा है 5, जबकि प्रश्न बोल रहा है कि ये 6 दिन के बराबर है। तो आप सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू 6 दिन के बराबर लिखोगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 6/5 दिन आ जाएगी। और 4 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो इसमें 6/5 से गुणा कर दोगे, तो 6/5 से करोगे तो 6 चौके 24/5 या 5 चौके 20 और 4/5 डेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। दूसरा तरीका वही है जो मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पिछले वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही था, आप इसे नोट करिए। दूसरा तरीका देखिए, आपको पता है दूसरे तरीके में कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 4:5, टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क ए कर रहा है 6 दिन में, तो टाइम तो आ गया मेरा, टोटल वर्क मैं लिख ही देता हूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क में एफिशिएंसी कर कौन रहा है, एफिशिएंसी उसकी लेंगे जो कार्य कर रहा है। यानी ए, अगर ए और बी दोनों कर रहे होते तो मैं दोनों की लेता, अभी फिलहाल ए की लूंगा क्योंकि ए अकेला कर रहा है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, ये एफिशिएंसी का है, ये टाइम का है, ठीक है। अब टाइम कितना लग रहा है ए को, 6 दिन, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब आपको चाहिए बी के डेज, डेज निकालना यानी टाइम निकालना, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 24, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 4 सही 4/5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को फिर यहीं विराम देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंडों को भी बताएं। मैं बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, बेसिक प्लस जो कंसेप्ट हैं उन्हीं कंसेप्ट के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि बस वो क्वेश्चंस करा दिए जो केवल एग्जिस्ट करते हैं वहाँ तक ही जहाँ तक कि वो सॉल्यूशन कराया जा रहा है। जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं वही आपको मिलेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चंस कराए थे ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए थे, सारे प्रीवियस ईयर के थे। चलिए ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।